नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड का मुख्य विषय है, क्या सोशल मीडिया हमें अनसोशल बना रही है? इज सोशल मीडिया मेकिंग अस अनसोशल? क्या सोशल मीडिया मानव के सारे नेचुरल रिलेशंस या स्वाभाविक संबंधों को नष्ट कर रही है? संबंध चाहे पति पत्नी के बीच का हो, चाहे माता पिता व संतान के बीच का हो, चाहे दो दोस्तों के बीच का हो, या कोई भी रिलेशन हो, आज वह अपने आदर्श रूप में नहीं है। सवाल उठता है, कौन है या क्या है मानव के टूटते, बिगड़ते और उजड़ते संबंधों के लिए जिम्मेदार? इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आज हमने एक बहुत ही खास मेहमान को, अतिथि को लाइफ एक्सप्रेस में आमंत्रित किया है, जो इन तमाम चिंताओं पर, रिलेशनल क्राइसिस पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, और साथ में हम उनसे इन सोशल मीडिया जनित समस्याओं के समाधान को भी समझेंगे।
लेकिन उन सब बातों से पहले मैं आज के विशेष अतिथि, जो भले ही किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं बीके प्रोफेसर मुकेश भाई। मुकेश भाई का जन्म 20 जनवरी 1976 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। मोर इम्पोर्टेंटली, हैविंग कंप्लीटेड हिज बीटेक फ्रॉम NIT, MTech from BITS Pilani, and another master in self-management and crisis management, Professor Mukesh Bhai is currently serving Jaipur Engineering College and Research Center as its director. Dedicating his whole life in the service of mankind, Professor Mukesh has designed an incredible project called Raj Yoga Thought Laboratory to teach the integration of science and spirituality for a better living. And to know more about Professor Mukesh and his works, I shall take you straight to him. So please join me in welcoming a legendary icon of spirituality and self-transformation process, one and only Professor Mukesh Bhai. Om Shanti Bhai Sahab. Om Shanti and good morning. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. तो आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही मौलिक प्रश्न से हम करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि आज ह्यूमन रिलेशन या मानव संबंध हर पल, कदम कदम पर तार तार हो रही है। तो यहां हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि संबंध अपने मूल स्वरूप में है क्या आपके लिए? हाउ डू यू डिफाइन ह्यूमन रिलेशन? जी। वंडरफुल क्वेश्चन डॉक्टर संजय। आपने एक बहुत ही आवश्यक, आज के जमाने के हिसाब से बहुत आवश्यक पूछा कि वास्तव में संबंध है क्या। जनरली संबंध ये मान लिया जाता है कि दो शरीरों का मिलन या दो एक्सपेक्टेशन, इच्छाओं का संबंध जब मिलता है तो ये संबंध माना जाता है, पर वास्तव में संबंध है दो आत्माओं का मिलन। जब दो आत्माओं का मिलन है तो यहाँ स्वार्थ नहीं आना चाहिए बीच में। निस्वार्थ, पवित्रता, स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट चीजें संबंधों के लिए। यदि मेरी एक व्यक्ति के साथ मान लो रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप में या तो इच्छाएं हैं या मैं चाहता हूं वो वैसा करे या मुझे उनसे लाभ की भावनाएं हैं, तो वो संबंध नहीं है। संबंध देने का नाम है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संबंध लेने के लिए, अपेक्षाओं के लिए नहीं, संबंध देने के लिए है। ये मानवीय संबंधों का मूल आधार है, आत्मिक भाव और देने की भावना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब निस्वार्थ जो भाव से आप कहते हैं, मतलब जब हम एक संबंध को बनाते हैं तो वो भाव होनी चाहिए, गिव एंड टेक वाली भाव नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छा। सो वेल, नैरोइंग डाउन माय कंसर्न, क्या आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन ने हमारे सारे संबंधों के अस्तित्व को आज खतरे में डाल दिया है? जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये भी बहुत सामयिकी प्रश्न है, रेलेवेंट प्रश्न है। सोशल मीडिया ने खतरे में डाल दिया है, शायद सोशल मीडिया को इल्जाम लगाना होगा। पर हाँ, यदि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है तो सोशल मीडिया इज अ बून फॉर अस। एक वरदान की तरह है सोशल मीडिया हमारे लिए, पर इसके लिए बेसिक कंडीशन है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। यदि मेरी अपने आप पे, सेल्फ पे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है और मेरे हाथ में आप सोशल मीडिया दे देंगे तो निश्चित रूप से आज सोशल मीडिया ने हमारे जीवन, हमारे मानवीय संवेदनाओं को, संबंधों को खतरे में डाल दिया है। तो अब कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को बढ़ाया कैसे जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
आई एम ए सोल। एक तो सोचने का जो नजरिया है, देखने का नजरिया है, वो इंसान का शारीरिक नजरिए से हटके आत्मिक नजरिया आ जाता है। और जैसे ही हम अपने आप को सोल समझते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से डिस्ट्रॉय होने लगती है। वही चीजें जो अभिशाप थी वो वरदान बनने लगती हैं। तो मूल बात यह है कि हम एक चैतन्य शक्ति हैं, और ये चैतन्य शक्ति मेडिटेशन के द्वारा, एक ध्यान के द्वारा अपने आप को बहुत पावरफुल बना सकती है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा की, यानी हमारे अपने आप पर रूलिंग ऑन द सेल्फ, यानी जो मैं देखना चाहूं, जो मैं सोचना चाहूं, जो मैं बोलना चाहूं, जो मैं करना चाहूं, ये मैं कर सकूं, मेरा अपने आप पर राज हो जाए। इसी को जनरली राजयोग भी कहा जाता है। ये मेडिटेशन का एक्सट्रीम स्टेज, टॉप मोस्ट है, जब हम अपने आप कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं। और कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के साथ में फिर ये डिजिटल मीडिया हमारे हाथ में आता है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में आता है, तो बहुत सारे वरदान साथ में लेके आता है। बहुत अच्छा। यहाँ पे लेकिन मुझे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो संबंध है, इसमें कई बार हम देखते हैं कि संबंध जो हमारा रिलेशन है, उस संबंध में चाहे पति पत्नी के बीच का ही आप ले लीजिए, मतलब जहां पे कोऑपरेशन होनी चाहिए वहां पे कंपटीशन होने लगा है आज, पति पत्नी के बीच भी, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, हर किसी के बीच। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो हमें ईर्ष्या पैदा करती है। तो कंपटीशन जो बढ़ते जा रही है रादर देन कोऑपरेशन, तो इसको कैसे हम मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं? सबको एक दूसरे से आगे बढ़ने की बस होड़ लगी हुई है, और वो उसके चलते हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर बैठते हैं। हर कोई नंबर वन होना चाहता है। थोड़ा इसको लेके कुछ कहिए आप जी। बहुत खूब। जैसे कहा जाता है कि नजरिया बदल दें तो नजारे बदल जाते हैं। यानी हमें नजरिया बदलने की आवश्यकता। और नजरिया मतलब, जब मैं इस किसी व्यक्ति की तरफ देख रहा हूं तो एक, जब जैसे व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं तो क्या है, बॉडी की तरफ ध्यान जाता है। और जैसे ही बॉडी की तरफ ध्यान जाता है तो ईगो भी शुरू हो जाता है, कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है, सफेद काला वो भी शुरू हो जाता है। सामने वाले की फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा जाने लगता है। और जैसे ही हमारा नजारा सोल की तरफ जाता है, हमारी नजरें सोल की तरफ जाती है कि सामने जिससे मैं बात कर रहा हूं वो एक एक आत्मिक शक्ति है, एक चैतन्य शक्ति है। बहुत अच्छा। और जैसे ही चैतन्य शक्ति की तरफ नजारे जाने लगते हैं, नजर जाने लगती हैं, हम हमारे आत्मा के 7 मूल गुण प्रभावी होने लगते हैं। शरीर की तरफ देखते हैं तो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, कंपैरिजन है, ईगो है, ये सारी चीजें प्रभावी होने लगती है जैसे बॉडी की तरफ नजर जाती है। और जैसे ही अपने आप को सोल समझ के सामने वाले को सोल की तरह देखते हैं तो हमारे पीस है, प्योरिटी है, लव है, ब्लिस है, कोऑपरेशन है, ये चीजें प्रभावी होने लगती है, प्रभावशाली होने लगती हैं, और हम अपने आप पर विजय पाने लगते हैं। तो इसका आधार जो आपने पूछा, प्रश्न बहुत बहुत खूबसूरत। आज यदि दुनिया समझ ले कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हैं, और वो ऊर्जा को प्रभावित मतलब बढ़ाने लग जाए मेडिटेशन के द्वारा, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल होगा। और फिर हम ये छोटी छोटी चीजों की तरफ, प्रॉफिट की तरफ, बेनिफिट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात है, आज हम लगभग सारे दिन या तो स्क्रॉल करते रह रहे हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल में, और स्क्रॉल नहीं कर रहे तो दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, मोबाइल पे लाल निशान, हरा निशान। तो इंसान इंसान ना नजर आ करके इंसान में पैसा नजर आ रहा है। या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर लगे हुए हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग हुआ, या ये ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं चाहिए, लाइफ के लिए, जीवन के लिए पैसा चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। पर वो क्या, वो इंट्राडे के अंदर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो हम कहीं ना कहीं जुए में, लालच में फंस रहे हैं। तो जुए और लालच, कंपटीशन से बाहर निकल के हमें मानवीय संवेदनाओं को समझने की जरूरत है। और मानवीय संवेदनाएं जब समझ में आती हैं जब मन, बुद्धि और संस्कार तीनों अलाइन हो जाते हैं। मन के द्वारा उठने वाले विचार, बुद्धि के द्वारा राइट निर्णय, और हमारी हैबिट्स, ये 3 चीज के ठीक होते ही हमारी चीजें अलाइन होने लगती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। और इसी से संबंधित एक और भी चिंता है कि आज कोई सोशल मीडिया एडिक्शन आप देखें, मतलब सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से सैड नामक एक बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। सैड यानी
सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें लोगों को सोशल फोबिया होने लगा है कि मुझे अनफॉलो कर दिया गया, या कई तरह के मतलब ये हो रहे हैं। कितने तो सोशल मीडिया पे अपनी फैन फॉलोइंग कम होने से डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कोई सुसाइड कर रहा है, तो किसी का डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। ऐसे में समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया जनित डिजिटल समस्याओं से निपटें। हाउ डज योर थॉट लैब स्पेशली हेल्प इन हीलिंग और डिटॉक्सिंग डिजिटल टॉक्सिन्स? कैसे दिन भर के डिजिटल टॉक्सिन्स को हम आपके डिजिटल थॉट लैब के जरिए डिटॉक्स करें? इस पे कुछ कहें सर जी। बहुत अच्छा प्रश्न। एक है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को जैसे ही खत्म होने लगती है तो ये सारी चीजें साथ में आने लगती है। मतलब मेरा वास्तव में हम कौन है, खुद हमारी अपनी वर्थ कितनी है। जब अपनी वर्थ खत्म होने लगती है तब दूसरे की दिखाई देने लगती है। अब दूसरे के जीवन में झांकने लगते हैं और हम दूसरे के बेस्ट को अपने वर्स्ट से कंपेयर करने लगते हैं। यानी जिसने सोशल मीडिया पे डाला है वो दूसरे का बेस्ट है, दूसरे का ए ग्रेड अपनी लाइफ के सी ग्रेड से कंपेयर करने लगते हैं। हमने अपने जीवन में कभी धोखा खाया, कुछ भी परेशानी हुई, चिंता हुई, उसको कंपेयर किया सामने वाले के ए ग्रेड से, विच इज नॉट एन एक्चुअली ए ग्रेड। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे डाला, वो कंपैरिजन दुखों का कारण बनता है। और रही बात वो डिजिटल अरेस्ट की, डिजिटल अरेस्ट भी का जो मूल कारण है अंदर के अंदर वो डर है। सामने वाले आपको आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो यानी तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो है हमारी सोचने की शक्ति, हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारे अच्छे हैबिट्स। यदि हमारी सोचने की शक्ति को सबसे पहले कुंद करते हैं सोशल मीडिया या डिजिटल अरेस्ट, हमारे सोचने की शक्ति को एक ऐसा सेंटेंस बोल करके कि आपके फ्रॉड पकड़े गए हैं, आपका ये है, और कहीं ना कहीं हम अंदर से कुछ गलत किए बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लालच, या तो लालच के चक्कर में फंस रहे हैं, और वो लालच हमारे सोचने की शक्ति को खत्म कर रहा है। उसके बाद निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति में क्या होता है कि हम तुरंत डिसीजन लेने लगते हैं, तुरंत ही बिना सोचे समझे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इंतजार किए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक कॉल आया हमारे पास कि आपके बेटे को एक फ्रॉड केस में पकड़ लिया गया है पुलिस थाने के अंदर, आप तुरंत पहुंचिए। अब आप सोचिए कि ये लोग, मैं बाय द वे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं बैचलर, आई डू नॉट हैव एनी सन। तो अब सिचुएशन देखिए, जो वो वाले सिर्फ एक कांटा फेंक रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वाले, और 10 में से कोई एक या दो जो बायोलॉजिकली जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिसका अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, दुनिया पे विश्वास ज्यादा है, अपने पे विश्वास कम है, ऐसा जहां जहां होता है वो खतरे में फंस जाते हैं और वो डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है सेल्फ एस्टीम। हु एम आई, मैं इस ईश्वर की संतान हूं, दुनिया में कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, संसार में कोई नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी चीज, यदि कोई बिगाड़ने के लिए आया भी है, जस्ट वेरीफाई हिम कि वो राइट सोर्सेज से आ रहा है, नहीं आ रहा है। इमीडिएटली कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपको 10 मिनट में ही नुकसान नहीं होगा, जस्ट वेरीफाई इट पहले से। और दूसरी बात, जो डिजिटल डोपामाइन की बात आपने की कि बार बार जो स्क्रॉलिंग, एक एक 2-2 मिनट में, एक एक 2-2 मिनट से शुरू होकर एक एक 2-2 घंटे तक स्क्रॉलिंग। अभी हमने एक प्रोग्राम चलाया डिजिटल वेलबींग का, और लोगों के जब स्क्रीन टाइम चेक किए, स्क्रीन टाइम लगभग 7-8 घंटे, 4 घंटे से लेकर के 8-9-10 घंटे तक भी स्क्रीन टाइम है। यदि हम 8-8 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम का दे रहे हैं तो जनरेशन का होगा क्या। तो बेस्ट थिंग इज, आजकल मोबाइल पे डिजिटल वेलबींग कंट्रोल आते हैं, उन डिजिटल वेलबींग कंट्रोल को आप स्क्रीन पे के डैशबोर्ड पे ही रख दीजिए। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा प्रोफेशनल वर्क होने के बावजूद भी दिन भर के इतने काम, इतने कॉल, सब कुछ होते हुए अपना कंट्रोल ये रखा हुआ है कि आई एम नॉट टू एक्सीड 2 आवर्स। मुझे पूरे दिन में फोन कॉल्स से लेकर के सारे काम, चाहे व्हाट्सएप देखना हो, फोन कॉल करना हो, ऑफिस के सारे काम हो, सारे काम को 2 घंटे के अंदर अंदर निपटाना है, बाकी काम मुझे ऑफलाइन रह करके करना है। तो ये जो 2 घंटे का, अब वो मेरे स्क्रीन पे मुझे दिखाई देता है जैसे जैसे मिनट बढ़ता है, और स्क्रीन पे दिखाई देने से जब से मैंने ये किया, यू विल, मतलब आपको आश्चर्य हुआ कि हमारे स्क्रीन टाइम्स बहुत घट गए हैं। हाँ, आवश्यकता नहीं थी उस स्क्रीन टाइम की। और दूसरा, वो जो अनलॉकिंग चैलेंज है, अनलॉक में क्या करते हैं आप देखिए,
50 बार अनलॉक, 60 बार, 70 बार, 100 बार अनलॉक कर रहे हैं। इसका मतलब एक फोन को यदि दिन में 25 बार से ज्यादा अनलॉक करना पड़े, 2 घंटे से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल डिजीज है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये कंट्रोल अपना खुद का कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि पर डे मेरा ये है। और डेली शाम को एक जर्नलिंग करनी चाहिए। जर्नलिंग मतलब राइटिंग, उसमें लिखें अपने चार्ट में कि आज के दिन मेरे इतने स्क्रॉल हुए, इतने अनलॉक हुए, इतना स्क्रीन टाइम रहा। तो जैसे ही आप ये लिखने लगते हैं, ऑटोमेटिकली ये चीज कंट्रोल में आने लगती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आपके जितने भी सुझाव आए हैं डिजिटल वेलबींग को लेकर के, उससे हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही लाभान्वित होंगे। और समय की थोड़ी मर्यादा है, नहीं तो आपको जितना सुनूं और भी उतना सुनने का मन करता है, लेकिन कभी और हम जुड़ेंगे। सो टुडे वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। और शिक्षा व समाज के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक सोशल रिफॉर्मर। और आपकी इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन in some other academic forum. Thank you for connecting with us today, sir. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू। LXP Award of Iconic Social Reformer is proudly presented to Professor B.K. Mukesh for his exemplary contributions and service to mankind on 26th December 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान से करूंगा, खासकर बीके मुकेश भाई की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सोशल मीडिया के कारण मानवीय संबंधों में आ रही गिरावट पर चर्चा करते हुए सबसे पहले उन्होंने बताया कि संबंध दो आत्माओं का मिलन है, जिसमें निस्वार्थ भाव, पवित्रता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि सोशल मीडिया एक वरदान हो सकता है यदि व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की शक्ति हो। आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान या मेडिटेशन महत्वपूर्ण है। मानवीय संबंधों में प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शरीर के बजाय आत्मा पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। डिजिटल डोपामाइन और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचने के लिए आत्म अनुशासन और डिजिटल वेलबीइंग टूल्स का उपयोग करना चाहिए। अंत में उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हम अपने सेल्फ एस्टीम को मजबूत करें और दूसरों के जीवन से अपनी तुलना ना करें। ऐसा करके हम सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। विद दोज डिलिब्रेशंस ऑफ बीके मुकेश भाई, वी क्लोज दिस एपिसोड और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।